तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19वां सवाल। देखिए 19वां सवाल है कि 76 श्रेणी 76 कामा 72 68 64 एंड सुमान का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है। देखिए तो इसमें देखिए कैसे लगेगा, इसमें कौन सा पद शून्य है। ठीक, यानी शून्य है तो हमने जैसे जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ प्राप्त करने के लिए पहले हम यहाँ प्रथम पद ए का मान। ठीक है, ए का मान देखिए यहाँ ए बराबर ए का मान कितना है 76। ठीक है, इसके बाद यहाँ से डी का मान निकालेंगे, डी बराबर ठीक है दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो यानी 72 में से हम क्या करेंगे -76 करेंगे। ठीक है, -76 करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 में से 72 घटेगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यानी डी का मान कितना आ गया -4। और यहाँ दिया है कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद शून्य यानी ए एन का मान है, ए एन बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो हमें यन का मान ज्ञात करना है। किसका मान, यन का मान, यन बराबर क्या। ठीक, यन का मान ज्ञात करना है तो हम फार्मूला लगाते हैं, सूत्र। ठीक है, सूत्र जो हमारा होता है ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए एन का मान कितना है 0। ठीक, या फिर इसको हम पहले लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ए एन तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ए एन का मान देखिए 0 दिया है, 0 रख देंगे। अब देखिए ए का मान कितना दिया है 76 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान यहाँ -4 है तो यहाँ -4 से गुणा हो जाएगा और बराबर 0। ठीक है, तो आप देखेंगे 76 और प्लस यहाँ मझला कोष्ठक लगा दें, 4 का अंदर गुणा हो जाएगा कोष्ठक में तो -4 यन हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, 76 और ये देखिए जब कोष्ठक हटाएंगे तो ये चिन्ह यहाँ देखिए चिन्ह को गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 यन और +4 बराबर 0। 76 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80, 80 और -4 यन बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ 4 यन को उधर कर लेंगे या फिर 80 को उधर कर देंगे तो -4 यन बराबर -80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यन का मान निकालना तो यन बराबर क्या हो जाएगा -80 और बटे में -4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 4 से काटें, 4 एकम 4 और इसको 4 दूनी 8, 4 शून्य 0। तो इसलिए यन बराबर क्या हो गया 20, यन बराबर क्या हो गया 20। यही हमें यन का मान ज्ञात था यानी 20वां पद, 20वां पद हो गया यही क्या आंसर। चलिए देखिए 20वां सवाल है श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 52 है। तो देखिए कौन सा पद 52 है, यानी देखिए क्या दिया है, यानी ए एन का मान कितना दिया है 52। ठीक है, ए एन का मान दिया है 52। इसके बाद देखिए प्रथम पद ए का मान कितना दिया है ए इक्वल टू 1, ए का मान कितना दिया है 1 दिया है। इसके बाद सारवांतर यहाँ से निकाल लेते हैं डी, डी बराबर देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे 4 और -1 बराबर 4 में से 1 गया 3। यहाँ डी का मान निकल गया और हमें क्या ज्ञात करना कौन सा पद 52 है, यानी यन का मान ज्ञात करना, यन बराबर क्या होगा, यन का मान ज्ञात करना है तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए एन का मान देखिए कितना है 52 है तो 52 और बराबर ए का मान 1 है और प्लस
एन हमें ज्ञात करना है, एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है, देखिए डी का मान 3 आया है। ठीक है, तो ये 52 बराबर हो जाएगा 1 + 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3n और -3। ठीक है, तो 52 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, 52 बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ ये 3n हो जाएगा, और 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 2 इधर आएगा, यानी इसको इधर लेके देते हैं, 3n - 2 बराबर 52। ठीक है, 52 लिख लेते हैं। अब यहाँ से 3n बराबर क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 52 और +2, तो 3n बराबर 52 और 2 54। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 54/3। ठीक है, 54/3। यहाँ काट देंगे, 3 एकम 3, इसको 3 एकम 3 और 2 यहाँ गया 24, 3 अठे 24, यानी n बराबर कितना आ गया, 18। ठीक है, यानी 18वां पद क्या होगा, 52 होगा। ये इसका आंसर है। देखिए 21वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी 5वां और 11वें पद का मान जो है 16 और 34 दिया क्रमशः, तो श्रेणी ज्ञात करना है हमें, इससे एक श्रेणी ज्ञात करना है। तो देखिए श्रेणी कैसे ज्ञात होगा, पहले देखिए ये 5वां पद, 5वें पद का व्यापक रूप क्या होता है, पहले दोनों को व्यापक रूप लेते हैं, व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप, दोनों का व्यापक रूप क्या होगा, 5वें पद, 5वां पद का व्यापक रूप क्या होगा, a+4d। इसका मान देखिए कितना दिया, 16 दिया है, बराबर 16। इसको क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखिए 11वें पद का मान कितना दिया, 34, यानी a+11वां पद क्या हो गया, 10d। इसका मान कितना दिया, हो गया 34 दिया है। इसको समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अब देखिए इसलिए घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अभी ए और डी का मान पता चल जाएगा तो हमें सी डी पता चल जाएगा। तो 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो 2 का मान कितना दिया है, a+10d बराबर 34, और पहला क्या है, a+4d बराबर 16। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए सब जगह प्लस है तो सब जगह माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस में, ए माइनस में, तो विपरीत चिन्ह है, समान है तो ये कट जाएगा। अब 10d में से 4d घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6d बराबर, यहाँ देखिए 14 में से 6 गया 8, यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब यहाँ से d का मान निकल लेंगे, इसलिए d बराबर 18/6, 6×3 = 18, इसलिए d बराबर क्या हो गया, 3। d का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब d का मान किसी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, यहाँ देख लीजिए समीकरण 1, समय की क्या है, एक a+4d बराबर 16। यहाँ हम लिखेंगे a+4d बराबर 16। डी का मान देखिए कितना आया है, 3 आया है। यहाँ से यहाँ डी का मान कितना आया है, 3 आया है। यही 3 ला के वहाँ डी में रख देंगे, हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a+4 डी का मान 3 आया है बराबर 16। तो a+4×3 = 12 बराबर 16,
तो ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा 16, 12 उधर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, -12। तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 16 में से 12 गया 4, ए का मान कितना हो गया 4। ठीक है, तो हमें श्रेणी ज्ञात करना है। ठीक है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्या होगी, तो देखिए हमारी जो श्रेणी होती है, उस श्रेणी होती है, श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D। ठीक है, कामा एंड सो ऑन, ये हमारा श्रेणी होती है। ठीक है, तो इसलिए श्रेणी बराबर, ठीक है, यहाँ मान रखेंगे तो ए का मान देखिए 4 है, तो 4 कामा ए का मान फिर 4 है, 4 प्लस डी का मान देखिए यहाँ से 3 आया है, 3 कामा ए का मान 4 प्लस 2 गुणे फिर डी का मान 3 आया है, 3। ठीक है, यहाँ 2, हाँ ठीक है, एक ए का मान कितना, डी का मान कितना 3 आया है, कामा ए प्लस 3 गुणे देखिए और डी का मान कितना है 3 है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा देखिए हमारी जो श्रेणी हो जाएगी, श्रेणी देखिए 4 कामा 4 3 7 कामा 3 दूनी 6 और 4 10 कामा देखिए यहाँ ये का मान 4 रख देंगे, 4 3 3 9 और 4 13 कामा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा श्रेणी क्या प्राप्त हुई है, श्रेणी बराबर 4 7 10 13 एंड सो ऑन। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखिए 22वां सवाल है, समांतर श्रेणी 2 6 10 एंड सो ऑन 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये श्रेणी दिया गया है, यानी अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। यानी ये अंत वाला पद है 86, तो इसके पहले कौन सा पद 15वां होगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, पहले हम इस श्रेणी को क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी को पलटने पर। ठीक है, समांतर श्रेणी को पलटेंगे तो देखिए अंत वाला पद क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद हो गया 86 कामा। इसके बाद अब देखिए यहाँ से पहले इसका देखिए अंतर ज्ञात कर लेंगे। देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, कितना हो गया 6 में से 2 गया 4, यानी जो सार्वधातुक आ गया, देखिए यहाँ जब पलटेंगे तो सार्वधातुक कितना आ गया 4। अब 4 जो है 4 हम इसमें से घटाएंगे, क्योंकि अंत से करेंगे, तो जब 4 इसमें 86 में से घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 86 में से जो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 82 कामा, फिर इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78। ठीक है, कामा फिर 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 72। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। देखिए एक पद ऐसा आएगा कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद 10 कामा 6 कामा 2, ये लास्ट पद हो गया। पहला पद क्या हो गया, लास्ट पद हो जाएगा। तो जो श्रेणी बनी हमारी ये बनी। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रथम पद ए और डी सबका मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए का मान कितना हो गया, ए बराबर 86, और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 82 और माइनस 86 बराबर हो जाएगा 86 में से 82 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, कितना हो गया -4। और यहाँ देखिए अंत से 15वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान कितना हो जाएगा 15, n का मान 15। ठीक है, n का मान कितना हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, देखिए सूत्र लगा लेंगे, इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू
डी। ठीक है, A15, क्योंकि 15वां पद ज्ञात करना है, A15 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए कितना है, 86 है। 86 और प्लस यहाँ से एन का मान जो है 15 हो जाएगा, 15 -1 इंटू डी। डी का मान देखिए कितना है, -4 है, तो गुणे -4 हो जाएगा। तो A15 बराबर हो जाएगा 86। ठीक है, 86 और 86 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणे -4। ठीक है, तो A15 बराबर हो जाएगा 86, 15 के इसमें गुणा कर देंगे, 14 सॉरी 14 का है, 14 चौके 56, ये प्लस माइनस पहले हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 चौके 56। ठीक है, तो A15 बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें से घटा देंगे तो 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 30वां पद ये है, 30वां पद ये इसका क्या हो गया, 15 पद क्या है, 15 पद 30 है, ये इसका क्या हो गया, 15 पद कितना हो गया, 30 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। देखिए 23वां सवाल है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14 एंड सो ऑन 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से 12वां पद ज्ञात करने के लिए इसके पहला जो सवाल बताया गया सेम उसी तरह होगा। ठीक है, पहले हम क्या करें, इसके ये अंत पद का पद कितना है, 82 है, इसको हम पलट देंगे। ठीक है, पलटने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम पद हो जाएगा, फिर वहां से हम जो है इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे श्रेणी को पलटने पर, श्रेणी को पलटने पर, को पलटने पर। ठीक है, श्रेणी को पलटने पर, देखिए श्रेणी को जब पलटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसका हम ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जो है सारांश निकाल लेंगे। सारांश यहाँ से निकालेंगे तो 10 में से 6 गया 4 आएगा प्लस 4, लेकिन हमको यहाँ से घटाना है, यानी यहाँ से पहले डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 और -6 बराबर 10 में से 6 गया 4। ठीक है, सारांतर कितना है 4। तो हमारा जो श्रेणी बनेगा ये हो जाएगा इसका, क्योंकि अंत से निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद 82, सॉरी 82। ठीक है, 82। अब यहाँ से अंत से 12वां पद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सारांतर डी घटाते चले जाएंगे फिर। ठीक है, सारांतर डी का मान कितना है 4 है, जब इसमें से 4 घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ठीक है, 78, फिर इसमें 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 74, फिर 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 एंड सो ऑन। ठीक, एंड सो ऑन। देखिए एक ऐसा पद आएगा कि वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो गया है, हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो अब हम इसके हिसाब से जो है अंत से पद 12वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो 12वां पद ज्ञात करने के पहले हम इसका जो है ए और डी सारांश सबको निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 82 और डी, डी कितना हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 78 में से हम क्या करेंगे 82 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, -4, और यहाँ से देखिए 12वां पद ज्ञात करना है ना, तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए यानी कितना हो जाएगा, देखिए अब तो हमको क्या ज्ञात करना है, यन का मान देखिए 12वां पद, यन यन 12। ठीक है, यन 12, यानी यन बराबर कितना हो जाएगा, चाहे यन 12 या फिर यन बराबर 12। ठीक है, यन बराबर 12, तो हमें 12वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए एन, एन का मान कितना हो जाएगा 12 और बराबर ए का मान देखिए 82 है, और प्लस एन का मान 12 -1 इंटू डी, डी का मान देखिए -4 है, -4 हो जाएगा। तो ए 12 बराबर हो जाएगा
यहाँ से देखिए 82 और प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे -4। ठीक है, अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 बराबर हो जाएगा से ये 12 बराबर हो जाएगा देखिए 82 82। ये प्लस है, ये देखिए प्लस और माइनस क्या क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 चौक 44। ठीक है, कितना हो जाएगा 44। तो ये 12 बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यानी ए 12, यानी कितना हो गया, 12वां पद क्या हो गया 38 हो गया। एक ही हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए 24वां सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी तीसरे और 9वें पद का मान जो है 4 और -8 दिया है, तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखिए जो दिया पर इसको लिख लिया जाए। तो देखिए पहले ए एन का मान, पहले जो है 9वें पद, तीसरा पद और 9वां पद दिया है, तो तीसरे पद का व्यापक रूप होता है a+2d, तीसरे पद का, इसका मान दिया है 4। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद देखिए 9वें पद, 9वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, a+8d बराबर, इसका मान दिया है -8, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, और क्या दिया है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमें जो ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन बराबर कितना दिया है 0, हमें एन का मान ज्ञात करना है, यानी एन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को हल करेंगे, यानी समीकरण हल करने के लिए समीकरण 2 में से 1 में से किसी को घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर यानी लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो घटाएंगे, ये क्या है a+2d बराबर 4, a+8d बराबर -8। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगी, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये समान चिन्ह कट जाएगा। अब -8 में से 2 घटेगा तो -6 हो जाएगा, 6d बराबर, यहाँ -8 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस सॉरी 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12, क्योंकि प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस का गुणा होगा प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ये 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -6d हो जाएगा, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 12 बटे में -6, 6 दूनी 12, इसलिए d बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, डी का मान कितना आ गया -2 आ गया, डी का मान कितना हो गया -2। अब यही डी का मान हम किस समीकरण में रख देंगे, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, a+2d बराबर 4, इसी में रख देंगे, a+2d बराबर हो जाएगा 4। देखिए a का मान हमें नहीं पता है, 2 गुणे d का मान देखिए -2 है बराबर 4। ठीक है, तो a+ देखिए यहाँ हो जाएगा 2 दूनी -4। ठीक है, तो a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 बराबर 4। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे, a बराबर 4। हम यहाँ से देखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर 4 है और ये -4 उधर जाएगा, हो जाएगा +4। ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ए का मान कितना हो गया 8। अब जब 8 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एन का मान निकालेंगे। तो एन का मान निकालने के लिए हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे,
कौन सा पद वो है, तो एन का मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे एन इजकल टू एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान देखिए कौन सा पद शून्य है, तो ए एन का मान क्या हो जाएगा 0। और ए का मान देखिए यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर ए का मान 8 है, तो ए का मान हो जाएगा 8 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है एन माइनस वन इंटू डी। देखिए डी का मान कितना आया है, डी का मान देखिए -2 आया है, यहाँ -2 रखेंगे, -2, तो 0 बराबर हो जाएगा 8 प्लस, ठीक है, जो मझले क्वेश्चन में कर देंगे -2 का, जब दो का एन में गुणा हो जाएगा तो -2 एन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो 0 बराबर 8, यहाँ कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह यहाँ प्लस माइनस हो जाए है, तो ये गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2n और +2, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए एन का एन इधर ले आएंगे, तो 2n माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2n हो जाएगा, 2n बराबर 8 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10/5, ठीक है, सॉरी 10/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यही हमें पांचवा पद ज्ञात करना था, यही पांचवा पद हो जाएगा, जिसका मान क्या हो जाएगा 0 हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए 25वां सवाल है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो दिया है, यहाँ दिया 17वां पद, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है, 17वां पद, 17वां पद क्या हो जाएगा, 17वां पद का व्यापक रूप हो जाएगा ए प्लस 16d बराबर, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये यानी उसके 10वां पद, 10वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 9d, ए प्लस 9d कह रहा है 10वें पद से 7 अधिक, ये कितना है 7 अधिक है, तो देखिए यहाँ जब बराबर का चिन्ह लगता है तो जो अधिक रहता है उसमें नहीं जोड़ते हैं, बाकी वो दूसरे वाले विपरीत वाले में जोड़ते हैं, ठीक है। तो पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम इसमें जोड़ेंगे 7 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ हमें डी का मान निकालना है, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबको इधर ले आएंगे, सबको जब इधर ले आएंगे तो यानी ए प्लस 16d और -a और ए माइनस 9d हो जाएगा, बराबर यहाँ 7 खाली बचेगा। देखिए ए माइनस से प्लस माइनस से क्या है कैंसिल हो गया, अब 16 में से यहाँ यहाँ 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7d हो जाएगा, 7d बराबर 7, 7d बराबर 7 हो जाएगा। हमें d का मान निकालना, तो d बराबर कितना हो गया 7 और बटे में 7, 7 एकम 7, इसलिए d बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। हमें डी के यही मान ज्ञात करना, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर क्या हो गया 1, सार्वांतर डी बराबर क्या हो गया 1, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया।